हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा यूनिट नंबर 11। अब यूनिट नंबर 11 में दिया हुआ है सुनीता इन स्पेस। ये यूनिट में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड शेप में, मतलब पूरी राउंड शेप में नहीं है। और अर्थ में जो हमने ये भी जाना था कि जो अर्थ के ऊपर हम लोग कहाँ पर रहते हैं, नीचे की ओर या फिर कहीं पर और भी इंसान है, सब जगह इंसान है, बट वो कहीं नीचे नहीं गिरते हैं। अब क्यों नहीं गिरते हैं तो उसका रीजन भी मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी के कारण हम लोग वहाँ पर टके रहते हैं। मतलब अगर हम जंप लगाते हैं जमीन के ऊपर से तो भी हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बोला है, देखो, टॉकिंग विद सुनीता। अब सुनीता जो है वो उजेरा और शामिर के स्कूल में आई है और उसके साथ बातचीत करने का उनको मौका मिला है। तो क्या बातचीत करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम्स इंडिया आ गई, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन द लाइक उजेरा एंड शामिर गॉट अ चांस टू मीट हर। कि हजारों बच्चे जैसे कि उजेरा एंड शामिर को उनको साथ मिलने का एक मौका मिल गया। सुनीता सेज, तो सुनीता ने कहा, दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन। कि उनकी जो फ्रेंड थी कल्पना चावला, वो भी इंडिया के बच्चों को मिलना चाहती थी। कल्पना चावला भी एक, जैसे सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी तो कल्पना चावला भी स्पेस में गई थी, बट वो क्या, उनके वहाँ पर स्पेसशिप में प्रॉब्लम आने के कारण वो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। जब वो रिटर्न आ रहे थे तब जो कल्पना चावला की डेथ हो गई थी। आगे बोला, शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना's ड्रीम। जो कल्पना का ड्रीम था, कल्पना चावला का जो ड्रीम था वो ये ड्रीम था कि मैं सही सलामत इंडिया वापस आ जाऊँ और बच्चों से मिलूँ। अब यहाँ पर है कि सुनीता's एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन स्पेस। अब सुनीता की जो एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर बताए, जो स्पेस के अंदर वो कैसे रहती थी, वो यहाँ पर है कि वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस। हम एक जगह पर खड़े नहीं रहते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जैसे पानी के अंदर मछलियाँ क्या खड़ी रहती है, नहीं, वो क्या करते हैं, तैरती रहती है। वैसे ये लोग स्पेसशिप के अंदर क्या करते थे, तैरते रहते थे। अब तो क्योंकि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होने के कारण वहाँ पर सब चीज़ें तैरती रहती है। तो यहाँ पर सुनीता बोल रही है कि हम लोग वहाँ पर एक जगह टिक नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर सब लोग घूम रहे थे, जैसे कि हवा में तैर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर बोला है कि वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस। जो पानी है वो भी एक जगह पर टिका नहीं रहता था। तो वो लोग पानी कैसे पीते होंगे, तो जैसे पानी हम लोग यहाँ पर भी जाते हैं तो पानी पूरा एक साथ में नीचे आ जाता है, और वहाँ पर पानी अगर है तो वहाँ पर वो बूंदों की और बूंद एक एक बूंद बन के वो घूमता रहता है, और वैसे वो पूरे निकल जाते हैं बूंद को। या फिर यहाँ पर बोला है कि वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस। पानी भी एक जगह मतलब स्टे रुका हुआ नहीं रहता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉक्स। अब यहाँ पर वर्ड है कि ब्लॉक्स मतलब पानी की जो है बूंदे। ब्लॉक्स का मतलब है पानी की बूंदे। तो वहाँ पर है इट फ्लोट्स अराउंड एज अ ब्लॉक्स। वो एक पानी की बूंदों की तरह क्या करती, तैरती रहती थी। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉक्स एंड वेट पेपर विद देम। तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हमें अगर हाथ या फिर मुंह धोना है तो हम लोग वो बूंदों को, पानी की बूंदों को पकड़ते थे, और फिर उसके बाद जो मतलब कोई कॉटन का जो कपड़ा या फिर कोई पेपर लेके फिर उस पर लगा देते, और जो कपड़ा या फिर पेपर है वो गीला करते थे, और उसके बाद हमारा फेस भी हम लोग धोते थे। उसके बाद हमें बोला है यहाँ पर कि वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। एट मतलब यहाँ पर है एट,
तो जो ईट है उसका पास्ट पार्टिसिपल है एट। तो ईट एट मतलब खाना। हम लोग वहाँ पर बहुत अजीब तरह से खाना खाते थे। अब क्यों? तो द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट। कि द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया, कि जब हम लोग जहाँ पर खाना हम खाते हैं वहाँ पर डाइनिंग एरिया में जाते थे, तब ऑफ द स्पेसशिप, कि स्पेसशिप के अंदर जहाँ पर खाना हम लोग खाते थे वहाँ पर हम जाते थे तब, एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट, तो वहाँ पर सारे जो खाने की जो पैकेट्स है वो घूमते रहते थे और उनको पकड़कर हम लोग खाते थे। आगे बोला है इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज कॉम। कॉम मतलब जो कंघी करनी, हम जो बाल बनाते हैं इसके जरिए कॉम के जरिए बाल बनाते हैं। कॉम की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे जो बाल है वो बनाते हैं। तो वहाँ पर कंघी करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों? तो यहाँ पर है कि माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, जो मेरे हेयर थे, जो मेरे बाल थे वो हमेशा के लिए, मतलब हर हमेश के लिए वो खड़े रहते थे। आगे बोला है कि नॉट बीइंग एबल टू वॉक, मतलब वहाँ पर चलने की ज़रूरत नहीं थी। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, अगर हमें कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो हम तैरते हुए जा सकते थे। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली टू स्टे एट वन प्लेस। वी हैड टू स्ट्रैप आवरसेल्व्स देयर। अगर यहाँ पर बोला है कि वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, हमने अजीब तरीके से एक ही मतलब थिंग्स, एक जो चीज़ सीखी है वहाँ पर। टू स्टे एट वन प्लेस, अगर हमें एक जगह पर रहना है तो वी हैड टू स्ट्रैप आवरसेल्व्स देयर, मतलब हमारी जो बॉडी को वहाँ पर एक जगह पर हमें बांध के रखना होगा या फिर हमें कोई भी चीज़ पकड़ के रखनी होगी। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ स्पेसशिप, जो पेपर है वो भी हमें स्पेसशिप की जो वॉल है वहाँ पर चिपका के लगानी होगी। आगे बोला है कि इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, कि ये जो इट वॉज लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, ये यहाँ पर स्पेस में रहना बहुत ही मज़ेदार है, बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, बट बहुत ही डिफ़िकल्टी है, क्योंकि हम तो यहाँ पर चलते हुए कहीं पर भी जाते हैं और कहीं पर भी कुछ खाना हो तो बैठ के आराम से खाते हैं, और यहाँ पर तो देखो जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उड़ते हुए जाना पड़ता है, तैरते हुए जाना पड़ता है। फिर अगर हमें खाना खाना है तो खाना स्पेस में घुमा हुआ रहता है, तो हमें क्या करना है, वहाँ पर जाके उसको पकड़ना है और फिर उसको हमें खाना है। ऐसे करके वो लोग ऐसे अपनी जो मतलब लाइफ है वो बिताते थे वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुनीता ने कैसे जो अपनी स्पेसशिप की यात्रा के बारे में बताया कि उन लोगों को वो लोग वहाँ पर क्या क्या करते थे, कैसे खाना खाते थे, वो सब हमने वहाँ पर बताया। तो जैसे कि सुनीता ने बताया कि जो हमारी हेयर भी वो क्या, जो हेयर को भी कॉम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? कि हेयर उनके जो हेयर है वो भी ऊपर की ओर रहते थे। तो यहाँ पर उसके बाद हमें सोचने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट। हमें जो फोटोग्राफ्स देखने हैं और लिखना है कि क्या दिया हुआ है। अब फोटोग्राफ्स हमें पीछे की ओर जो पेज नंबर 102 पर दिया हुआ है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख देते थे, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग। क्या आप सोच सकते हो कि सुनीता के जो बाल है वो क्यों खड़े थे। तो हमें उसके बारे में लिखना है कि सुनीता के बाल क्यों खड़े थे। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि वहाँ पर व्हेन वी आर ऑन द अर्थ, अगर हम अर्थ पे होते हैं तो अवर्स हैव रिमेन टू डाउनवर्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे हेयर नीचे की ओर रहते हैं। जो अर्थ है वो ग्रेविटी यूज़ के मतलब पैदा करती है और वो ग्रेविटी के कारण हमारे हेयर नीचे की ओर रहते हैं। और वहाँ पर स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, इसीलिए क्या होता है उसके जो बाल है उनके जो बाल है वो खड़े रहते थे। तो यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर कि व्हेन वी आर ऑन द अर्थ, व्हेन वी आर ऑन द अर्थ, जब हम अर्थ पे पृथ्वी पर होते हैं, और हेयर्स रिमेन हमारे हेयर्स रिमेन इन डाउनवर्ड पोजीशन, डाउनवर्ड मतलब नीचे की पोजीशन में, डाउनवर्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारे हेयर हैं वो क्या होते थे, नीचे की ओर रहते थे। आगे बोला है अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, जैसे कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हमारी जो हेयर है वो नीचे की ओर रहते हैं। आगे बोला है कि वन सम इन स्पेस, जैसे कि कोई स्पेस में हो जाए, वन सम इन स्पेस, कोई स्पेस में होता है, स्पेस में क्या होता है, तो द हेयर स्टैंड अप, द हेयर स्टैंड अप, खड़े रहते हैं, क्यों, एज देयर इज जीरो ग्रेविटी इन स्पेस, कि एज देयर इज जीरो ग्रेविटी, इन स्पेस मतलब स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण वो जो हमारे हेयर है वो खड़े रहते। तो ये हम बता सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर है, अर्थ के ऊपर है, तो हमारे जो बाल है, जो हेयर है, वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर रहते हैं। और अगर हम लोग स्पेस में या है या यानी कि जहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है वहाँ पर, तो हमारे बाल क्या होंगे, स्टैंड एज, मतलब खड़े हो जाएंगे। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला है, देखो कि लुक एट द सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड द डेट्स रिटर्न ऑन ईच ऑफ देम, कि सुनीता की फोटोग्राफ देखने और हमें क्या है वहाँ पर कि द डेट्स रिटर्न ऑन ईच देम, हमें हर एक डेट लिखनी है। राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, तो कब कौन सी डेट को क्या हुआ था वो सारा हमें लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 10 पेज नंबर आप पहले ओपन करो, वहाँ पर फोटोग्राफ्स दी हुई है उसको हम पहले पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट फोटोग्राफ है 9/12/2006 का, वहाँ पर है कि वी टेक ऑफ, मतलब वहाँ पर स्पेस में जाने के लिए हम लोग वहाँ पर से टेक ऑफ हमने कर लिया है। आगे बोला है कि 11/12/2006 को बोला है कि आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, मतलब जब भी हम स्पेस में पहुंचे तो हमारे जो फीट है, जो पैर है, वो जमीन पर मतलब टच नहीं हो रहे थे, मतलब वो उसी टाइम हवा में तैरते हुए रहे थे।
आगे बोला है देखो 11/12/2006 को वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे, कि जैसे हम खाना खाने गए तब हमारा खाना भी वहाँ पर से उड़ना शुरू हो गया, तब हम खाने को पकड़ पकड़ कर खा रहे थे। उसके बाद आगे बोला है लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग 13/12/2006। अब यहाँ पर बोला है 13 तारीख को वो लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मैं काम कर रही थी, हम काम कर रहे थे तब हमारे बाल है वो उड़ने शुरू हो गए थे, बट काम के टाइम ऐसे उड़ते थे बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके बाद लास्ट में बोला है 16 डेट को 16/12/2006 में बोला है कि सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, कि जो स्पेस के अंदर वो तो स्पेसशिप थी बट स्पेसशिप के बाहर सुनीता 16/12/2006 को बाहर निकली, वो रियली में स्पेस देखने के लिए बाहर निकली थी। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो डेट एंड इवेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सी डेट पर क्या क्या हुआ था, वो सारा हमें यहाँ पर लिखना है। तो देख लो आप जो क्वेश्चन है वो निकालो और उसका आंसर आपको नोटबुक में मैं लिखवाऊँ इस तरह से आपको लिखना है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको निकाल के देता हूँ पहले तो कि लुक एट क्वेश्चन में क्या बोला है कि लुक एट सुनीताज जो फोटोग्राफ्स, उसके फोटोग्राफ हमें देखने हैं। फिर बाद में बोला है एंड द डेट्स रिटर्न ऑन ईच ऑफ देम, के हर एक फोटोग्राफ्स में हमें डेट भी लिख के दी हुई है। राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, कि हमें लिखना है कि कब कौन से टाइम पर कौन सी डेट को क्या होता है वो हमें लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ कि 9/12/2006 को क्या हुआ था, तो क्या हुआ था द spacecraft is taking off, the spacecraft is taking off, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है वो वहाँ पर से टेकिंग ऑफ उड़ने लगा। अब उसके बाद है 11/12/2006 मतलब उसके 2 दिन बाद यहाँ पर बोला है कि एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो इसमें जाते हैं जो वो उसको बोला जाए कि एस्ट्रोनॉट्स, जैसे कि सुनीता विलियम कौन है, एक एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग inside the spacecraft, inside the spacecraft, जो एस्ट्रोनॉट्स है बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या करने लगे, उड़ने लगे। जो टेकिंग ऑफ होता है, टेक ऑफ होता है, वो जो हमें पिक्चर दिया हुआ है वो टेक ऑफ उसको बोला जाता है स्पेसक्राफ्ट। अब एस्ट्रोनॉट जो स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए इंसान है उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स 11 डेट को क्या हुआ, वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर तैरने लगे। अब 11 डेट को दूसरा भी एक इवेंट हुआ था, कौन सी इवेंट हुई थी, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे जैसे कि कौन सी, तो 11 डेट को दूसरी हुई थी कि एस्ट्रोनॉट आर टेकिंग फूड, एस्ट्रोनॉट आर टेकिंग फूड मतलब जो एस्ट्रोनॉट है वो खाना खा रहे थे। उसके बाद अब 13/12/2006 को क्या हुआ, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि सुनीता इज वर्किंग मतलब वो काम कर रही थी और उसके बाल है वो क्या जो हेयर है वो उड़ रहे थे, तो वो काम करनी है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे कि सुनीता इज वर्किंग, सुनीता इज वर्किंग मतलब जो सुनीता है वो काम कर रही है। उसके बाद लास्ट में हमें 16 डेट को बोला है 16/12/2006
को क्या हुआ था, तो सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, कि सुनीता इज रोमिंग, रोमिंग मतलब घूमना, रोमिंग आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट है उसके बाहर वो घूमने जा रही थी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि ये डेट है तो यहाँ पर है डेट, उसके अलावा ये इवेंट्स है तो यहाँ पर है इवेंट्स, कौन सी इवेंट्स हुई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि 9/12/2006 को स्पेसक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, मतलब वहाँ पर से अर्थ पे से वो स्पेस में जाने के लिए रेडी हो गया। 11/12/2006 को एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट, मतलब 2 दिन के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स है सारे वो स्पेसक्राफ्ट में उड़ने लगे, फ्लोटिंग मतलब तैरने लगे। 11/12/2006 को एस्ट्रोनॉट आर टेकिंग फूड, उन्होंने खाना खाया। फिर 13/12/2006 को सुनीता काम कर रही थी। एंड 16/12/2006 को सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट, तो 16 तारीख को सुनीता है वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर की ओर काम करने के लिए चली थी। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। तो बच्चों आज हमने जो सुनीता स्पेस के अंदर क्या कर रही थी, मतलब उनकी जो स्टोरी थी उसके बारे में भी हमने यहाँ पर सुना। उसके अलावा भी 2 हमने जो क्वेश्चन के आंसर थे और जो फोटोग्राफ्स थे 102 पेज नंबर पर, 102 पेज नंबर पर वो फोटोग्राफ के साथ हमने इवेंट्स भी लिखी। अब यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में जो हमारा यूनिट में जो आगे दिया है, आपको क्या करना है, क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप, जो क्लासरूम को एक स्पेसशिप बनाना है। तो आपको सोचना है कि आपकी आंखें बंद करके आपको सोचना है कि आप एक स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए हो और स्पेस के अंदर हो, तो आपको क्या क्या चीज़ महसूस हो रही है वो आपको फील करना है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।